कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस पे देखें, इसका आंसर है पॉइंट नंबर 2 है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट a reaction does not stop, forward and reverse reactions keep on taking place in the same at the same rate but in opposite direction। और जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें बेशक डज नॉट स्टॉप के बाद आप बिकॉज लगा लें यहाँ पे, बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये पॉइंट नंबर 2 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, Why is equilibrium state attainable from either way? कि equilibrium state हम दोनों वे से कैसे अटेनेबल करें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाएं या बेशक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में। इसका भी सेम उसी पेज नंबर पे आंसर है। पॉइंट नंबर है 4, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम बोथ वेज स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम रिएक्टेंट्स। इसके आगे लिख लें एज इट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है कि रिएक्शंस को बैलेंस करना। सो नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, के कहाँ से भी ये स्टार्ट हो रहा है, इट विल अटेन इक्विलिब्रियम, वो अपने बैलेंस को अटेन कर लेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है और उसके आगे ये लिख लें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप है, तो ये आपका लॉ ऑफ मास सेक्शन में बताया गया है। पेज नंबर है 6, इसमें देख लें लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जहाँ पे लिखा हुआ है द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन की सारी स्टेटमेंट है वो सारा इसका आंसर आ जाएगा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस तक। द रेट एट विच अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन से लेकर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जो अमोनिया की फॉर्मेशन हमने की थी उनके लिए उन्होंने कहा KC का एक्सप्रेशन लिखना है, सिर्फ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को कैसे लिखा जाता है वो लिखना है। इसका आंसर आपका पेज नंबर 10 पे है, दैट इज़ ये वाला इसका आंसर है। ये जो ये लिखा हुआ है ना KC इज इक्वल टू NH3 और इसका स्क्वायर रूट लेके नीचे ब्रैकेट में N2 और 3H2, जस्ट ये जो लिखा हुआ है ना ये आपने लिखना है। ये जो लिखा गया है इसमें KC की जो एक्सप्रेशन है जस्ट वो लिखना है इसमें आपने, ठीक है। इस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए उन्होंने पूछा है KC का एक्सप्रेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दो रिएक्शंस दिए गए हैं उनके लिए आपने क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। इसमें क्या है, पहला है H2 + I2 गिव्स अस 2HI, तो इसके लिए KC का क्या होगा, ये जो आगे लिखा गया है मैंने, KC इज इक्वल टू HI² डिवाइडेड बाय, और नीचे आ जाएगा H2 और I2 उसके रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। फिर दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, ये रिएक्शन है दूसरा हमारे पास CO + 3H2 गिव्स अस CH4 + H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड + 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स गिव्स अस मीथेन + वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके लिए KC का जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला आ जाएगा, KC इज इक्वल टू CH4 H2O CO2 नहीं आएगा इसमें, सिर्फ CO आएगा, और H2 की क्या है 3 मोल्स हैं तो वो 3H की क्या चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 12 पे है। ये आपका पेज नंबर 12 पे है, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो ये स्टार्ट से लाजमी डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ये आपने लाजमी लिखना है। फिर है उसकी नीचे उसकी एग्जांपल भी क्योंकि आएगी, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे, तो उसमें एग्जांपल भी ये सारी आएगी। तो मतलब ये जो सारा आपका पॉइंट है ना जिसमें QC की वैल्यू निकाली हुई है और फिर ये बताया हुआ है कि QC लार्जर होगी तो क्या होगा, QC स्मॉलर होगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में है तब क्या होगा। तो एज अ होल आपने प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन ऑलमोस्ट सारा इसमें जो है पॉइंट आएगा आपका। अगर आप उसको सम अप कर सकते हैं या उसको स्मॉल अपने शॉर्ट करके लिख सकते हैं तो वो आप देख लें, क्योंकि अगर आप अपनी वर्डिंग में लिख सकें या क्योंकि इसकी एग्जांपल लाजमी आएगी, इसमें एग्जांपल में कंसंट्रेशन हम पुट करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे तभी हम बता सकेंगे कि QC क्या होता है। किसी भी पोजीशन पे हमारी जो हम लेते हैं वैल्यू तो वो QC होती है, और फिर QC का क्या इफेक्ट होता है, लार्जर हो तो क्या होता है, स्मॉलर हो तो क्या होता है, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, ठीक है। आज आपने यही करना था, MCQ सारे करने थे और फर्स्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस करने थे। होमवर्क में आपके क्या है, कोई भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं, ये आपका
होमवर्क है, और अपना होमवर्क याद से अपलोड किया करें, क्योंकि आपका होमवर्क डेली बेसिस पे चेक होता है। तो 10th डेट का जो अब आज का होमवर्क है वो आपने आज ही अपलोड करना है। ये नहीं है कि पहले ही आपने अपलोड कर देना है या आपने बाद में अपलोड कर देना है। जिस डेट का होमवर्क है, जैसे आप समझे आप स्कूल में चेक करवाते हैं, आपने बिल्कुल वैसे ही चेक करवाना है। बाकी आपने दुआएं करते रहना है, दुआओं में याद रखना है अपने मुल्क को, और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जल्दी बेहतर हालात कर दें, हमारे मुल्क के फिर से पहले वाले हालात कर दें, अपने हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दें कि हमारी फ़ौज को हिम्मत दें, हमारी आवाम को, कि हम इन मुश्किल हालात का सामना कर सकें। तो आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और दुआएं अपनी जारी रखनी है आपने।